अहंकार की एक गहन चाल है कि वो ऐसी ऐसी उलझन में उलझ जाना चाहता है जिसका समाधान करने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे ऐसे दुश्मन पाल लेता है। अगर उस दुश्मनी ना रहे तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो छोटे छोटे मुद्दे को जीवन का केंद्र कब बना लेता है उसे खुद भी ख्याल नहीं रहता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दे को केंद्र बनाना चाहता है, हर मुद्दे को वो लिप्तता में ला लेना चाहता है। जो उसके स्वार्थ को और सघन करे, जो उसके मान्यता और उसका जो पहचान है धारणा से बना हुआ उसको और बहुत बड़ा करे। बहुत सारी जो विक्षिप्तता है, डर है, भय है, वो जान को उसके पकड़े रहता है। उससे भी सुख मिलता है, उससे भी कुछ अनुभव मिलता है जिससे लगता है कि हाँ ये एक यथावत है, ये जो चीज़ है वो वास्तव में है। समाज में जितने भी पहचान मिले हैं, समाज में, परिवार से, खुद के कल्पना से, वृत्ति से, उस सबका वो पूरा का पूरा भरपूर उपभोग करता है। जहाँ चाहे, जैसा चाहे वैसा प्रक्षेपण करता है। हालांकि वो प्रक्षेपण एक सीमित होता है, उसका भी लिमिट होता है, पर पर अपने अहंकार को सघन करने के चक्कर में उसको लगता है ये उपयोग का चीज़ है, ये बचाव का चीज़ है, ये हमें कुछ बेहतरी करेगा। हालांकि ये सब इतना नहीं सोचता है या नहीं देख पाता है, पर कहीं ना कहीं बात वही रहती है कि आखिर इतना उलझन पैदा कर कौन रहा है। यदि देखें हाँ, अपने विचारों को, वृत्तियों को या अपने कर्मों को, तो हम पाएंगे कि जो ज़्यादातर उलझन होता है उस समाज ने नहीं बनाया होता है कि तुम ऐसे उलझन में लिपट जाओ। हम जान के बने उसमें उलझे लिपटे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम है, सीमा है जो हम खुद बनाते हैं, जिसको हम खुद रचते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हालांकि उस स्वार्थ को हम सच्चाई मान के मानते हैं, सच्चाई मान के उसको हम अपने जीवन में रखते हैं। हमारी जो पहचान होती है एक दूसरे से, चाहे वो किसी भी पशु पक्षी से हो, बच्चे से हो, बूढ़ों से हो, किसी भी उम्रदराज व्यक्ति से हो, वो हमारा जो बहुत सारे विलक्षण हम उसमें दिखते हैं या दिखता है हमसे, बहुत सारे संस्कार जो दिखते हैं वो सामाजिक होते हैं, पर कुछ संस्कार ऐसे भी होते हैं जिसको हम रचे होते हैं, हमारे वृत्ति रचे होते हैं, या हम वृत्तियों के सहारे से, अपने बुद्धियों के सहारे से प्रक्षेपण कर देते हैं। वास्तव में हम समाज के उतने भी गुलाम नहीं है जितने हमें लगता है कि हम गुलाम हैं। समाज भी एक सीमित दायरा तक आपको रोकता है।
और वो दायरा बहुत कम भी हो रहा है, रोकने का दायरा जो है। हालांकि समाज थोड़ा खुल रहा है, लेकिन हम अपने वृत्तियों का भोग करके, अपने बुद्धि का भोग करके सब जगह जाल बिछा लेते हैं, अपना दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। ये भी तथ्य है कि दुश्मन भी हमारा जीवन में, अगर एक आम आदमी का जीवन देखें, आम आदमी कुछ अपवाद को छोड़कर, या सब पर लागू हो जाएगा ये बात, होता भी है, हमारा दुश्मन भी कोई नहीं है। लेकिन हम इतना दुश्मन पाले हुए रहते हैं जो जीवन में कभी किसी से लड़ा भी नहीं है शारीरिक रूप से। अगर उसके भी अवचेतन में घुस के देखा जाए, अगर वो देखा जाए उसके अवचेतन में क्या चल रहा है, हर दिन क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, तो पाएंगे उसको और ज़्यादा दुश्मन है जिसको फिजिकली दुश्मन है। मतलब एक आम आदमी जो जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अगर उसके अवचेतन में देखें तो ज़्यादा दुश्मन है वो पाले हो अपने अवचेतन में। और एक आदमी है जो किसी दूसरे गांव से लड़ रहा है, किसी दूसरे मोहल्ले वाले से लड़ रहा है, या किसी बिजनेस में लड़ रहा है, उसको कम दुश्मन है। पर जो दिखता है, लगता है, उसको ज़्यादा दुश्मन है। हालांकि दुश्मन दोनों को नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और दुश्मन है भी नहीं दोनों के पास। लेकिन गहरे में देखें तो दिख ही जाएगा कि ये दुश्मन हम ही रचते हैं, ताकि हमारा जो स्वार्थ हो, हमारा जो अहंकार हो, थोड़ा सा सघन हो, धीरे धीरे करके, और बहुत बड़ा सघन हो जाए। एक होता है इको चैम्बर, उस तरह से हम कैद होना चाहते हैं। हालांकि वो भी हमारा चाल होता है। गहरा से देखेंगे तो पाएंगे इको चैम्बर में हम तब घुसना चाहते हैं जब हम खुद को बचाना चाहते हैं, जब हम अपना धारणा को बचाए रखना चाहते हैं, तब हम इको चैम्बर में घुसे रहते हैं। लोग कहता है कि हम क्या हैं, भूल रहे हैं, शायद अंतर्मुखी है, कि हम अकेले रहना पसंद करते हैं, हम को इंसान पसंद नहीं है। आखिर वो इंसान बस केवल समय का, अपना ऊर्जा का बर्बादी कर रहा है, ना उसका विचार सही हो रहा है, ना उसका चिंतन मनन सही हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, ना वो अध्ययन सही से कर रहा है, तो वो बच रहा है। वो एक मान्यता टूटने का जो भ्रम है, जो मान्यता उसका टूटने वाला है, उससे बच रहा है। वो अपनी गहरी से गहरी मान्यता छुपा के रखना चाहता हो, चाहे वो मान्यता हो सकता है उसके पास जंगली वृत्ति हो, हाँ हम सब के पास है। वो हो सकता है वो अपने आप के सर में, या अपने जो संस्कार में घुसा डाला है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो प्यारे हैं, हमारे पास वासना नहीं है, हाँ हम किसी को क्रोध नहीं करते हैं। हो सकता है अंदर से बहुत क्रोधी हो, बस बाहर ताकि किसी से मिले ना, कि क्रोध ही ना निकले, क्रोध को दबा के वो इको चेम्बर में पैक हो। तो देखना होगा कि हमारी जितनी भी विच्छेदताएँ हैं, हमारे जितने भी दुश्मन हैं, यहाँ तक कि जितने भी मित्र हैं, क्या वो वास्तव में हमारा दुश्मन है, या हमने कल्पना और मान्यता से उसको दुश्मन बनाए रखा है ताकि हमारा अहंकार सघन हो। मैं
इस पर गौर करना होगा। जो हमारे विचक्षताएँ हैं, जिसे देख के लगता है वो ये तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा इज्जत खा जाएगा, ये मेरा मुझे बेइज्जत कर देगा, क्या वास्तव में ऐसा है, या हम विचार कर करके उसको सच साबित कर दिए हैं? क्या वो सच में हमारे दुश्मन है? किसी गली से निकलते हैं तो कुछ सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम तो बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, हमारा चमड़ा काला है, हमारा बाल ऐसा है। ये सब इतना हम विचार विचार कर करके इतना सघन कर लेते हैं, और कभी कभी उसका प्रमाण मिल भी जाता है। कभी कभी हो सकता है साल में या महीने में एक आदमी बोला हो, 1 मिनट के लिए बोला हो, तुम कितने पतले हो और मोटे, हो सकता है बोला हो 1 मिनट के लिए, हो सकता है 5 सेकंड के लिए बोला, साल में एक बार कोई ऐसा घटना घटा हो, उसको हम इतना सघन कर लेते हैं, इतना सघन विचार करके, और लगता है वास्तव में सच में हम काले हैं, सबसे हम सच में हम छोटे हैं। और वही विचार कर करके हम उसको दुश्मन बना लेते हैं, उस टोला को, उस स्थान को दुश्मन बना लेते हैं कि यहाँ तो अच्छा लोग नहीं रहते हैं, यहाँ तो बुरे लोग रहते हैं। हो सकता है किसी को मुस्कुराने का आदत है, या हो सकता है वैसा ही शकल हो, और हम इतना विक्षिप्त हैं अंदर में, अपने को इतना निंदनीय रखते हैं, इतना छोटा किए हुए हैं, इतना हीन भावना भरे हुए हैं। कोई देख मुस्कुरा रहा, हो सकता है उसका फेस वैसा ही हो, मुस्कुराता ही अच्छा हो, लेकिन हमको लगता है वो मुझ पर मुस्कुरा रहा है, और हम उसको दुश्मन बना लेते हैं। हो सकता है वो किसी और कारण से मुस्कुरा रहा, हो सकता है बटन कुछ टेढ़ा होगा, ये कुछ कारण से वो खुश होगा, मुस्कुरा रहा हो, हमको लगता है वो हमारा दुश्मन है। तो हम तय कर लेते हैं या खुद रच लेते हैं कि कितने तरह के हमारे दुश्मन हैं। हम दुश्मन का बात इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि हम दुश्मन ही बनाते हैं। अहंकार जब दोस्त बनाने लगेगा, सही दोस्त बनाने लगेगा, तब तो अहंकार सत्यमुखी हो जाएगा। अहंकार अपना ही विकास करने में अपना ही मदद करने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम दुश्मन बनाते हैं। दुश्मन बनाने में अहंकार का स्वार्थ है, उसको कुछ लगता है, वो उसका मान्यता टूटता नहीं है। जब हम दोस्त बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, तो हम मदद करने भी जाएंगे, हम उसके साथ बैठेंगे भी, हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे। दोस्त को हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हैं। हम यदि पढ़ रहे हैं तो हम दोस्त को थोड़ी ना छोड़ देंगे कि ओ तुम शिक्षा मत लो। दोस्त का हम शोषण थोड़ी ना करेंगे। एक अच्छा मित्र का क्यों शोषण करेंगे? हमारे जो छोटा सा कुत्ता भी होता है कि हम उसको शोषण कर देते हैं। अगर उसको गंदा लगा रहता है तो हम उसे नहा देते हैं। तो अहंकार मित्र नहीं बनाता। अगर वो मित्र भी बनाता है तो वो एक ढकोसला का मित्र बनाता है, और बहुत कम बनाता, वो भी स्वार्थ बस बनाता। या तो कभी मजबूरी में बनाता है या स्वार्थवश बनाता, कि उससे कहीं स्वार्थ बाद में ना पूर्ति हो, बाद में शायद काम पड़ जाए, हमारा घर वहाँ है, उसके घर वहाँ है, शायद रुपया का ज़रूरत पड़ जाए, या हो सकता है संबंध बना ले, या बहुत सारा चीज़ है। अब मित्र जब हम बनाते हैं चाहे स्वार्थ से, तो कुछ ना कुछ हमारा धारणा टूटता है कि कोई व्यक्ति आपको स्वार्थ पूर्ति करने के लिए नहीं जन्मा है। तो ये भी एक बात खुलेगा कि जितने भी आशिक घोड़े फिरे हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हमें छोड़ के चला गया, छोड़ कर चली गई, अगर उसके बाद वही रोना रो रहे हैं ना, तो वो भी वही खुद चुम्बन में जान के खुश रहे हैं। वो या तो चाहते हैं स्वार्थ का, या तो चाहते हैं स्वार्थ का, या तो चाहते हैं स्वार्थ का वो रिश्ता बना है, या चाहते हैं कि या मेरा अहंकार बचा रहे हैं। हम बोल रहे हैं दुनिया में किसी से भी हम रिश्ता बनाए, चाहे अपने बेटे, बच्चे, दोस्त, मित्र, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माता पिता, किसी से अगर हम स्वार्थ का रिश्ता बनाएंगे तो कोई आपका स्वार्थ पूरा करने के लिए जीवन भर तो है नहीं, तो स्वार्थ तो टूटेगा। इसलिए अहंकार सही से रिश्ता भी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि आप किसी से भी रिश्ता बनाएंगे वो स्वार्थ तो आपको तोड़ेगा। और हम एक बात और देखते हैं, रिश्ता भी हम उससे ही बनाना चाहते हैं, यानी हम मानी अहंकार है कि जो कमज़ोर हो, जिस पर शोषण किया जा सके, जिसका भोग किया जा सके। कोई पुरुष शादी कर रहा हो
उसको बोल दीजिए आपकी पत्नी बहुत बलवान है, आपका एक भी नहीं सुनेगी और वो किसी और के साथ संबंध भी बनाने निकल लेगी, घूम जाएगी। या सही से बुलंद काम करिए स्वतंत्रता के साथ। हो सकता है अगर पुरुष समझदार ना हो, और जो ज़्यादातर होते हैं शादी के मान्यता जो उनके दिमाग में भरा रहता है, जो कामनाओं से भरे होते हैं उनके आँख, तो उस वक्त समझदारी कहाँ जाती है, वो बात अलग है। पर वो मना कर देंगे, कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। यही बात पुरुष पर भी लागू होती है। स्त्री, कोई स्त्री बोल दे तो वो जीवन भर पकड़ के रखा जाएगा, बस काम करवाया जाएगा। हालांकि वो काम वही होता है ज़्यादातर के, लेकिन बोला नहीं जाता है, तो वो भी मना कर देंगे। हो सकता है अपना जितना शक्ति है वो पुरजोर उसको तोड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए लगा देंगे। तो हम किसी से संबंध भी बनाते हैं अहंकार। तो ये देखकर कि क्या अगर वो कमज़ोर है, जो उसका उपभोग किया जा सके, अगर नहीं कमज़ोर है तो हम उसे कमज़ोर बना देते हैं, चाहे समाज के नियम के कारण बना देते हैं, या किसी न किसी रूप से हम उसे कमज़ोर बना के उसके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं। चाहे वो हम धर्म के नाम पर उसे डरा के कमज़ोर बना देते हैं, या कोई सिद्धांत के नाम पर, कोई मान्यता, कोई लोक धर्म की कल्पना के नाम पर हमसे छोटा ही कर देते हैं, कमज़ोर बनाकर। तब कहते हैं अब तुमसे संबंध बनाएंगे, या तो अगर संबंध बनाने से पहले भी हमसे कमज़ोर कर देते हैं। तो देखिए कि जो चारों तरफ जो हमारा मान्यता है, जिसे जिसे हम पकड़े हुए हैं, चाहे भोजन को लेकर हो, चलने को लेकर, कपड़ों को लेकर हो, दोस्ती, यारी, दुश्मनी, संबंध, शिक्षा, रिजल्ट, जो भी नाम को लेकर, अगर हम उसमें दुश्मनी बना रहे हैं और दोस्ती बना रहे हैं, क्या उसमें बहुत सारा गड़बड़ मामला तो नहीं है? या उसका जो आधार है वही तो गड़बड़ नहीं है? क्या स्वार्थ से तो नहीं बनाया? लेकिन हम स्वार्थ को भी एक ही तरफ से देखते हैं कि मतलब हमारा बुरा हो रहा है तो स्वार्थ है, नहीं है, नहीं, उसमें भी स्वार्थ है। अगर हम किसी को दुश्मन बना के विच्छिन्नता में जा रहे हैं, बहुत बड़ा दुखी हो रहे हैं, और उस दुखी का मज़ा लेने के लिए हम फिर सिनेमा हॉल घूम रहे हैं और घर में उपभोग कर रहे हैं किसी वस्तु का, या समय का बर्बादी कर रहे हैं, ऊर्जा का बर्बादी कर रहे हैं, खुद का बर्बादी कर रहे हैं, तो वो भी स्वार्थ है। हालांकि उसको हम स्वार्थ गिनाते नहीं है। और ज़्यादातर युवा अभी वही कर रहे हैं, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ब्रेकअप हो गया, अब वो घर में बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं, ना सही से अध्ययन कर रहे हैं, नशा और पकड़ लिए हैं, इको चैम्बर बना के अपना पड़े हुए हैं। अब उनको कुछ विद्रोह नहीं करना है, कुछ क्रांति से तो बच गए ना, तो ये भी बहुत बड़ा स्वार्थ है। तो स्वार्थ को भी देखना होगा। स्वार्थ का जो परिभाषा अगर बेहतर से बेहतर, अहंकार सीमित रहना ही चाहता है, सीमित रहकर जो भी करना चाहता है, सीमित बनना नहीं चाहता, वैसा ही बने रहना चाहता है, वही अहंकार है, वही स्वार्थ है। अहंकार की अपनी पहचान चाहे कैसी भी हो, अगर वो सीमित है तो वही स्वार्थ है। अहंकार का प्रत्येक पहचान स्वार्थ ही होता है।